इस वर्कशीट में करेंगे हम वर्कशीट नंबर 30 और ये हिंदी का वर्कशीट है हमारा क्लास 9th का। इसे सबमिट करना है हमें 17 सितंबर से पहले। फिर तो चलो इस वर्कशीट को हम लोग कंप्लीट करते हैं। पहले तो इस कवि मतलब गद्यांश को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसी के बेस पे हमें आंसर देना है। तो चलो फिर इस गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं। समय पृथ्वी पर सबसे कीमती वस्तु है। इसकी तुलना किसी से भी नहीं किया जा सकता। यदि एक बार यह चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। यह हमेशा आगे की ओर सीधी दिशा में चलता है और ना कि पीछे की ओर। मतलब कि जो समय है वो आगे की तरफ ही चलता रहता है, वो कभी पीछे की ओर नहीं चलता। और ये जो एक बार बीत गया वो कभी वापस नहीं आएगा। ओके, उसके बाद इस संसार में सब कुछ समय पर निर्भर करता है। समय से पहले कुछ भी नहीं होता। कुछ भी करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। मतलब कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो वो समय पे ही होगा, समय से पहले नहीं होगा। ओके, यदि हमारे पास समय नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। समय को नष्ट करना इस पृथ्वी पर सबसे बुरी चीज़ मानी जाती है, क्योंकि समय की बर्बादी हमें और हमारे भविष्य को बर्बाद करती है। हम कभी भी बर्बाद किए हुए समय को फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो हम सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। कुछ लोग समय से ज़्यादा अपने धन को महत्व देते हैं। हालांकि सत्य तो यही है कि समय से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। यह समय ही है जो हमें धन, समृद्धि और खुशी प्रदान करता है। इस संसार में कोई किसी को समय बढ़ाकर नहीं दे सकता। समय का केवल उपयोग किया जा सकता है। कोई भी समय को खरीद या बेच नहीं सकता। बहुत से लोग अपना जीवन अर्थहीन ढंग से ही जी रहे हैं। वे समय का उपयोग केवल अपने दोस्तों के साथ खाने, खेलने, अन्य आलसी क्रियाओं को करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को यही बताया जा रहा है कि समय कितना कीमती है, उसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में क्या दे रखा है, इस तरह से वह दिन और वर्षों की व्यतीत करते हैं। वे कभी भी नहीं सोचते कि वे क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं आदि। यहाँ तक कि उन्हें गलत तरीके के समय को बर्बाद करने का भी पछतावा भी नहीं होता और कभी उनके लिए अफसोस महसूस नहीं होता। अप्रत्यक्ष रूप से वे अपना बहुत सा धन और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण समय खो देते हैं, जिसे वे कभी भी वापस प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब कि इस गद्यांश से हमें यही समझ आता है कि हमारा एक एक सेकंड भी कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं आप लोगों को ये वीडियो बना के दे रहा हूँ तो मैं भी अपना समय आप लोगों के लिए निकाल रहा हूँ। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग भी इस वीडियो को बिना स्किप करके देख लिया करो। बस छोटी सी वीडियो होती है, 4 से 5 मिनट की वीडियो होती है हमारी, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट की वीडियो होती है। ये आप लोगों के लिए बनाई जा रही है, तो आप इसे अच्छे से समझ के किया करो। स्किप कर करके करोगे तो आपका ही नुकसान होगा। चलो फिर अब करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, पहले क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, भूमि, धरती, वसुंधरा या तुरंग। तो इसका आंसर है हमारा तुरंग। ओके ओके उसके बाद अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भविष्य का उचित विलोम शब्द सामने सही का निशान लगाएं। भूत, वर्तमान, आज, कल। तो यहाँ पे क्या होगा, आज मतलब क्या होता है, जो अभी चल रहा है। भूत मतलब क्या होता है, जो बीत गया है। कल मतलब कोई हमारे पास निश्चित नहीं है, कल आने वाला कल भी हो सकता है, फ्यूचर वाला, और बीता हुआ कल भी हो सकता है, पास्ट वाला। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, वर्तमान। वर्तमान नहीं होगा हमारा, वर्तमान भी हमारा क्या हो गया, आज। और कल क्या होगा, कल हमारा हो सकता है बीता हुआ कल और आने वाला कल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कल। ओके, उसके बाद अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, समय सदैव किस दिशा में चलता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे,
समय किस दिशा में चलता है? तो समय आगे की ओर चलता है। ठीक है, आप लोगों का क्वेश्चन 3 का आंसर भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन 4 का आंसर। समय को नष्ट करना पृथ्वी पर सबसे बुरी चीज क्यों मानी जाती है? तो यहाँ पे समय को नष्ट करना पृथ्वी पर सबसे बुरी चीज इसलिए मानी जाती है, इसलिए मानी जाती है क्योंकि जो समय आप बर्बाद कर दोगे वो कभी वापस। ठीक है, आप लोग पहले इसे लिख लो, उसके बाद मैं इसे रफ करने वाला हूँ। चलो फिर आगे लिखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। वो कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए उसके बाद यहाँ से आप लोग इसके बाद आप लोगों को क्या लिखना है? समय को नष्ट करना पृथ्वी पर सबसे बुरी चीज इसके बाद क्या लिखना है? मानी जाती है। बस क्यों को आप लोगों को नेग्लेक्ट करना है। ओके, उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं हमसे? कब हम अपना सब कुछ नष्ट कर रहे हैं? मतलब कि हम लोग अपना सब कुछ नष्ट कैसे करते हैं? तो जब, इसका आंसर लिखोगे, जब हम अपना समय बर्बाद करते हैं तो उसी समय से हम अपना सब कुछ नष्ट कर रहे होते हैं। आप लोग इसके बाद क्या लिखोगे? इसके बाद आप लोगों को ये वाली लाइन रिपीट करनी है, ये वाली लाइन। ओके, और हमारा ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलो फिर मैं इसे रफ करने वाला हूँ। चलो 1 2 3। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? लोग अपना जीवन अर्थहीन ढंग से कैसे जीते हैं? तो इसका आप लोग आंसर यहाँ से भी लिख सकते हो या फिर मैं बना दूँ आप लोगों के लिए। जल्दी बताओ। चलो आप लोग पहले यहीं से लिख लो, उसके बाद मैं आप लोगों को एक छोटा सा हिंट दे दूंगा। यहाँ से, सॉरी यहाँ से नहीं, आप लोगों को लिखना है बहुत से लोग अपना जीवन अर्थहीन ढंग से जी रहे हैं। वह समय का उपयोग केवल अपने दोस्तों के साथ खाने पीने तथा अन्य आलसी क्रियाओं को करने में कर रहे हैं। आप लोग ये लिख सकते हो या फिर ये है आप लोगों का आंसर नंबर 6 का आंसर। आप लोग ये भी लिख सकते हो। उसके बाद आप लोग दूसरा मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ, उसे भी आप लोग लिख सकते हो। तो इसका आंसर होगा आप लोगों का, एक मिनट पहले आप लोगों के लिए मैं ये मार्क कर देता हूँ आंसर 6 का। आंसर 6, ठीक है, आंसर 6। आप लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि जब हम समय अपना बर्बाद करते हैं, मतलब कि अर्थहीन ढंग से जीने का मतलब है अर्थहीन, मतलब पहले आप लोगों को लिखना है अर्थहीन जीवन जीने का मतलब है कि हम अपना बहुमूल्य समय किसी बेकार चीजों पर व्यर्थ
व्यर्थ कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग ये भी आंसर लिख सकते हो, या फिर आपके पास ये वाली लाइन जो है ये भी आप लोग आंसर लिख सकते हो। ओके, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या पूछ रहा है, लास्ट ही क्वेश्चन है, चलो अच्छी बात है। आपके विचार से धन कीमती है अथवा टाइम, इसका कारण बताइए। तो भाई सिंपल सा यहाँ पे हमें लेसन में भी बता रखा है कि समय कीमती है। क्यों कीमती है? क्योंकि जो समय, देखो पहले तो आप लोगों को लिखना है समय कीमती है, कीमती है क्योंकि समय, पहले लिखना है समय कीमती है क्योंकि जो समय एक बार चला जाए वो कभी वापस नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। इसलिए हमारा जो समय है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। इसी के साथ आप लोगों का ये वर्कशीट भी कंप्लीट हो गया, और आई होप कि आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इस वर्कशीट को क्या करो, अपने फ्रेंड में शेयर कर दो ताकि वो भी अच्छे से समझ के इस वर्कशीट को कर ले। और ऐसी वर्कशीट करने के लिए हमारे चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए वर्कशीट के साथ। थैंक यू।